है। ये डॉट आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि जब 40 करोड़ बालक घर बैठे या तो मोबाइल पे बंदूक वाली वीडियो गेम खेल रहे हैं या वो टास्क प्रोग्रामिंग वाली वीडियो गेम खेल रहे हैं, और वो बच्चे जो ना स्कूल में गए, ना समाज में बैठे, ना समाज की समस्याओं का पता, वो केवल मोबाइल में उलझे हैं, तो आने वाले टाइम में कितने बड़े नशेड़ी बनेंगे इसका अंदाजा है आपको। और नशे की सप्लाई का खेल अडानी साहब के साथ मिलकर खुद समीक्षा करने लग रहा है। यानी कि ये बच्चे जब मोबाइल के नशे से जब इनका पेटा नहीं भरेगा तो इनके बड़े होंगे दूसरे नशे का पूरा इंतजाम करने लग रही है सरकार। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जमीनों के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा है। आज तो जमींदार अपने बालक ने पढ़ाने खातर लाखों रुपया बर्बाद करने लग रहा है। बर्बाद क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जिस गांव के अंदर कनाना के, मैंने सुना था 2 पंचायत है इस गांव में, 3 पंचायत है। मैं एक गांव का आंकड़ा बताता हूं, कितनी जनसंख्या अपने गांव की? 20,000 वोट है, 30,000 जनसंख्या है। मैं 4500 की 4,000 की जनसंख्या के गांव का आंकड़ा बताता हूं, और 30,000 का मतलब 7 गुना के करीब आपका गांव है। तो जो मैं आंकड़ा बताऊंगा आपके गांव का खर्चा उससे 7 गुना है, क्योंकि मैंने वहां जाके घर घर जाके पता करा था सारा गेहूं का कितना खर्चा है, चोर कितने लागे हैं, सब्जी कितनी लागे, दाल कितनी लागे, पेट्रोल कितना लागे, डीजल कितना लागे, बीमारी पे कितना लागे, पढ़ाई पे कितना लागे, ट्यूशन पे कितना लागे, हर एक कपड़ा कितना, एक चीज का मैंने ब्यौरा लिया था। वो मैं उस टाइम पे 2016-17 की बात बताऊं, 4,000 जिस गांव की जनसंख्या है उस गांव के अंदर लगभग 1,300 बच्चा अपने गांव से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, और लगभग 53 लाख रुपया महीने का खर्चा है उसका पढ़ाई का महीने का। गांव का खर्चा बताओ मैं, अपना दिखता होगा 4,000 5,000 महीने का, लेकिन गांव का खर्चा 53 लाख महीना है। साल का हो गया 6 करोड़ रुपया। अगर आपका गांव 7 गुना बड़ा है तो 6 से 42 करोड़ रुपया काम अपना काट के नौवा की कमाई 5, 6, 10, 20 स्कूल के मालिका तक देने लग रहा है। इस बात का आपने बेड़ा क्या करनी? पूरा गांव, यानी कि पूरा गांव 42 लाख रुपया महीने का। समझ गए आप बात? 42 करोड़ रुपया साल का, 42 करोड़ रुपया साल का कुछ स्कूल के मालिकों को देने लग रहे हो, और बदले में क्या मिला है? मैंने तो उस काम का रिकॉर्ड करा था भाई, 6 करोड़ साल का था उनका खर्चा, 5 साल का 30 करोड़ रुपये, 6 साल का 30 करोड़ के करीब खर्चा था, और गांव में तक केवल 5 बड़का का रोजगार था। आपका 35 का होगा, 5 का है आपका भी, साल भर में नहीं 5 साल का बताऊं मैं, 5 साल में 5 बड़का का रोजगार था उस गांव का। अब आप मान सकते हो जिस गांव में 1,300 बच्चा पढ़ रहा है केवल 5 बच्चों को मिल रहा है, तो 1% से भी कम बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। जितनी नौकरियां सैंक्शन है ना भारत सरकार में और केंद्र सरकार में और स्टेट की सरकार में, वो कुल जनसंख्या का केवल 1% है कुल बेरोजगारों का। अब आप मान के चलो कि आपके गांव को केवल 1% बच्चे को या 2% बच्चों को नौकरी मिलेगी। अब बाकी बच्चों के लिए क्या करना है, ये डिसीजन किसी ने नहीं फेंका है, ना प्रधानमंत्री ने, ना मुख्यमंत्री ने, ना एमएलए ने, ना सरपंच ने, ना मेंबर ने। इसका तो इंतजाम केवल और केवल गांव कर सकता है। आपकी खेती का बीज मारा, आपके बालका का मारा, फिर उनके दिमाग का मारा, बुजुर्गों का नंबर इन्होंने बोला, सब पहले बुजुर्ग हम देंगे तो आप समझ लो कि आपके साथ क्या हो रहा है। यानी कि हर जगह पे आपके समाज को तोड़ा गया, आपको अलग अलग किया गया, आपको ये कहा, आप देखो गांव में चले जाओ किस तरीके से गांव का नाश करा इनने। 2 भाइयों की लड़ाई बाज रही, दोनों ने बीच में दीवार खींच ली। बड़ा भाई 3 रुपये किलो गोभी बेच का आवे, तड़के तड़क 4 बजे उठकर मंडी में 3 रुपये किलो। उसका छोटा भाई साहब नांदा 15 रुपये खरीद के लिया हुआ है, उसे मंडी में तय ना लेंगे तो बताओ। ये जो खेल चल रहा है, आपको जो जिस टाइम पे ये बीज जो आज आपने बाजार से लाने पड़े डीएपी की लाइन में लग रहे, ये चीज आप लोगों को फ्री में दी थी उन दिनों में जब खेती करा करते ना आप।
बालक जिस टाइम पे शुरू करा, जब आपकी जड़ सब पहले काटनी शुरू करी, उस टाइम पे ये बीज, डीएपी, खाद सब कुछ फ्री में दिया कर दे आपको। पक्के है कि ये दोगे तो फ्री मिलेगी, इससे जो पैदावार होगी उसकी ज्यादा कीमत मिलेगी। और वो खा खा का आज आपके वो सारी क्रोनिकल डिजीज हो रहे हैं, नहीं तो बीमारियां का भारत के लोग है ना, बेड़ा कौन था। आज की जो बीमारी है, इसकी आड़ में आने वाले टाइम में सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। और सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में मैंने आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले एक शब्द बोला था, डिजिटल करेंसी। किस ने सुना था मेरे मुंह से डिजिटल करेंसी? किसी ने सुना था? पहले सुन रखा डिजिटल करेंसी, मैंने बोल रखा कि डिजिटल करेंसी आ रही है, आपके बैंक बर्बाद हो रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, आज हमारा बजट पास हुआ है और प्रधानमंत्री का बयान आया है कि 2022-23 में भारत डिजिटल करेंसी ला रहा है। ये बात 2 साल पहले बोली थी। आपके पूरे बैंक मर्ज होने के बाद जो बाकी बच जाएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग को छोड़ के बैंक सारे काम करने लग रहे हैं आज के टाइम पे। आप देखोगे आपके गांव में वो अटल सेवा केंद्र खुले हैं, सीएचसी, उन सेंटरों पर जाके आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, आप अपने मोबाइल पर लेन देन कर रहे हो। आने वाले टाइम में बैंक लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, केवल कर्जे के लिए, होम लोन के लिए ये काम होंगे बस। और बैंक आने वाले टाइम में बर्बाद होकर के इन्हीं की पूंजी बन जाएंगे, जैसे बाकी जगह पे अपने। जब काम में नहीं हो रहा, तो आप उस संस्थान का करोगे क्या? ये कहती है सरकार। आपके गांव की जमीन अगर बचा सकते हो तो, दनाना गांव के बारे में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि अपन तो मुगलों के टाइम पे भी टैक्स नहीं दिया था। इतने क्रांतिकारी गांव के सरपंच भी यकीनन इस गांव के साथ बातचीत करे बिना कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन सरकार मीठी मीठी चीजें बता करके आप लोगों के साथ एक खेल खेला गया है। तो लाल डोरा तोड़ के जो सरकारी जमीन थी बहुत सारे गांव के अंदर, वो सरकारी जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है, जो कभी पंचायत के नाम हुआ करती थी। चाहे पावर हाउस की हो, चाहे बैंकों की हो, चाहे शामलात वाली जमीन हो, चाहे आपके खेत जो दूसरे और ठेके वाली जमीन हो, वो सरकार अपने नाम करने लग रही है। और पंचायत के चुनाव ना होने देने के पीछे यही खेल है। और पूरे चांसेस हैं, मैं इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों ने पंचायत के चुनाव के लिए खेल खेला था और उसके लिए जो मुकदमा लड़ने लग रहे हैं, वो सरकार के आदमी हैं। जैसे 5G के लिए जूही चावला को लाकर उसके ऊपर 25 लाख का जुर्माना ठोक कर लोग डराए थे कि ये कदे 5G पे बोलने लग गए। आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली है। ये बड़े बच्चों को समझ में आएगा। आप फेसबुक खोलोगे, आपको हर 2-4 ऐड में से एक ऐड मिलेगी, अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएं। याद है? आप फेसबुक खोलते ही आपके आगे आएगा कोडिंग। ये कोडिंग आने वाले टाइम में, वो कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के लिए और रोबोटिक्स के लिए है। आने वाले वक्त में ना पुलिस होगी, ना फौज होगी, ना बैंक होंगे, ना स्कूल होगा, सब कुछ रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। आपके ऊपर सर्वेलेंस पुलिस नहीं करेगी। आज तो आप बच जाओ हो, पुलिस वाले ने दिखा के कौन है भाई। आने वाले टाइम में तो रोबोट्स आएंगे और ड्रोन्स आ चुके हैं। आज का क्या बताया, तने बता रहे सुनो, ड्रोन्स के लिए ड्रोन लाइसेंस दे दिया, बजट अलग से ड्रोन के लिए, खेती के ड्रोन्स के लिए। जो मैं अपनी वीडियोज में बोला करता था कि खेती होएगी फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, ड्रोन आएंगे आपकी सर्वेलेंस के लिए। ड्रोन आजकल तो पुलिस वाले घूमे तो पकड़ के बोलते हैं ना, ऊपर तक घूमेंगे ड्रोन, पूरा जायजा लेकर काम में कित चल रहा है। स्प्रे भी वही करेंगे, वही स्प्रे करेंगे, वही आपके बीज बोवेंगे, वही आपकी फसल तोड़ेंगे। ये काम आने वाले वक्त में होने वाला है। आपकी पूरी फसलों को, नस्लों को, जमीनों को, शरीरों को, दिमागों को पूरी तरह से काबू करने का खेल चल रहा है। जब समझ में तो आता हो तो भाई लड़ाई लड़ी जाएगी दिमाग से। जब न्यू तो लगता हो कि भाषण सुनकर भाषण करके अपन चले जाना है, फिर तो भाई किसी काम के नहीं हम भी, और किसी काम के नहीं थम भी है ना, ही है ना हम किसी काम के नहीं। लेकिन अगर जब न्यू तो कि भाई मारे मरण तक पहले, मैं बात क्यों कहूं हूं, क्योंकि जब भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई जिसने भी लड़ी है, और अगर वो खरीदा नहीं गया, अगर वो दबाव में नहीं आया, तो उसको मार दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के राजीव दीक्षित भाई तक, कोई और आदमी भी जिसने भी इस बात को, इसका खुलासा किया, जिस रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड और बिल गेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये तो छोटे से नुमाइंदे हैं,
जिन्होंने इनकी बात करी है वो आदमी नहीं बचा। या तो वो इनका पिट्ठू होकर गुलाम होकर के सरकारों में बैठा बैठा एमएलए एमपी या सरकार में बैठकर मंत्री मंत्री बनकर बैठ गया, चुप हो गया, नहीं तो वो आदमी मारा गया। तो कल को हमारा ये है, हम बैठ के बात करते हैं कि भाई एक तो जब जिंदा रहे तो अपा समाज ने न्यू दिखाना चाहा। तो आपने अंत ही एक नारा बोला था, देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इस नारे के कतई खिलाफ हूं, मैं इस कल्चर के भी कतई खिलाफ हूं, क्योंकि आपने अगर देवेंद्र बलारा को नेता बनाया तो देवेंद्र बलारा भी बाकी सब की तरह आपको बेच के जाएगा। कतई 100% सच है, बिक जाएगा, बिकेगा कतई भी। मैं तो नहीं बिकता, लेकिन आपको बेचूंगा पक्का, और कितना ही होता है। और आपको मैं बता देता हूं, इसीलिए इसका एक समाधान है कि आपके गांव में कम से कम 100-200 देवेंद्र बलारा होने चाहिए, कम से कम 100-200 विकास सर जैसे बालक होने चाहिए, सिल्लू जैसे बालक होने चाहिए। वो लोग जो किसान की आवाज ईमानदारी से उठाएं, वो लोग जो आपके बच्चों को चिकित्सा पद्धति सिखाएं कि गांव में कैसे ठीक हो जाए, वो लोग जो आपको एजुकेशन की बात करें, जो आपके बच्चों को ये सिखाएं कि आपने जीना कैसे है, जैसे आप लोगों ने हमको सिखाया था। हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्ग कहा करते थे कि जो चीज कुदरत ने फ्री में दी है उसके रुपये नहीं लेने। यही कारण है गांव में कोई लाठी मांगने आ गया, कोई और चीज लेना आ गया, खेत में लाके पेटे पर कोई फल फ्रूट ला गया, कभी आपने किसी पे तो नहीं ली, अपन कभी किसी पे पानी के रुपये नहीं लिए। हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे 1 कोस 2 कोस पे हमारे पानी के घड़े धरे रहा करते, उनके ऊपर बोरी भी धरी रहा करती, उनमें भरना वाला भी आदमी ड्यूटी निभाया करता। कोई आओ कोई पियो। आजकल आमिर बड़का तो सिखाने लग रहे बेटा 1 लीटर पानी 30 रुपया गाँव है। ये आप कल्चर दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो हमें अपनी जीवन शैली, अपनी खेती, अपनी पढ़ाई, अपना सामाजिक जीवन और जीवन के जीने का तरीका, पंचायत कानून, इन सब के ऊपर बैठ के लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें बुजुर्गों से हम लोग उनका तजुर्बा लेंगे, नौजवानों से उनकी ऊर्जा लेंगे, और जो हमने सीखा वो बताएंगे, जो आपने सीखा वो बताएंगे, और तब जाके एक ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा जब सारे के सारे मिलकर काम करें। सह अस्तित्व जिसको कहते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी आदमी खड़ा होगा उसकी जेल वो होगा जो इस लॉकडाउन में हमारी जेल होया था। हमारे में हिम्मत से थोड़ी सी न्यू आगी बोलने की कि राम राम उठन लग गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप लोग केवल उठकर रोड जाम करने तक रहे, अगर आप लोग केवल आंदोलनों में झंडे ठाकर कल की मान तक रहे, तो आप बहुत जल्दी गुलाम होने वाले हैं। पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए अपने को आपके गांव से नौजवान साथी चाहिए। जो हमारा जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ना तो उसके अंदर कोई प्रधान है, ना वो जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन है, वो बस उम्र है। एक ऐसी चीज जो इस नाम दे दिया आपको कि ये 20-22 आदमी है जो थोड़े से सोच रहे हैं। इस बार जो और लोग बुद्धिजीवी लोग आएंगे, वो लोग हमको बताएंगे कि हमें और क्या करना चाहिए, जो आपके समस्याएं होंगी उन पर चर्चा करेंगे, और इकट्ठे होकर के जब इस लेवल पर पहुंच जाए कि गांव के अंदर सूचना तंत्र इतना मजबूत हो जाए कि ये इंटरनेट बंद करें तो 100 बार करो, ये मोबाइल बंद कर टावर बंद करें तो 100 बार करो, हमारी सूचना पक्की जाओगी गांव तक सारी। आपके बालका ने न्यू भी सिखावांगे, अखबार पढ़ना चुप कर है, अखबार में तो देश के काम की चीज कौन सी लानी है वो लाकर बताना चुप कर है गांव तक। फिर उसके बाद जो सरकारें कर रही है उसके दोनों पक्ष जो संसद में होने चाहिए डिस्कस, वो गांव के लेवल पे डिस्कस हो। ठीक है जी। तो ये चीजें कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, खेल, रोजगार, इसके ऊपर बैठ के लगातार काम करने की जरूरत है। एक से एक योद्धा बैठा हुआ है गांव के अंदर, इतना टैलेंट है जो सारा का सारा टैलेंट केवल और केवल मोबाइल पे गेम खेल कर या फिर वीडियो देख कर बर्बाद होने लगा है। इन बालका ने बर्बाद होने तक बचा लो। इतनी रिक्वेस्ट है कि इकट्ठे होकर अपनी ताकत में पहचान कर उस ताकत में अपने पास रखना सीख लो। आपको अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाले 100 साल में आप कैसा समाज देखना चाहते हो, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारियां कि 2024 और 29 की तैयारी नहीं करनी। जब आप 3020 की तैयारी करा तो 1000 साल के बाद भी उस टाइम भी न्यू बात हो, तनाना गांव ने इस टाइम पे या मीटिंग करके ये फैसला लिया था, ये आज 3 साल रहा है। इस टाइप का समाज क्रिएट करना पड़ेगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन राजबाला तनाना का जिक्र किया,
माता जी हैं राजबाला धनाना, उनके बारे में था कि अगर हम महिला मोर्चा, जब हम इस जनता सरकार मोर्चा का बनाए तो क्या हम उनको शामिल कर सकते हैं आपकी तरफ से उसके, ठीक है ना जी? क्योंकि हमें हर तबके के साथ साथ हर तजुर्बे पर जहां जहां क्रांतिकारी लोग बैठे उन सबकी जरूरत है कि वो जिस वक्त इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमारी एक कॉल के ऊपर ये पता लगे सरकारों को, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को सबसे पहला जो काम आज मतलब प्रस्ताव है आप लोगों के बीच इस पंचायत में मेरा, कि आप लोग पहली से लेके 12वीं तक के स्कूल खुलवाओ। पहली से लेके 12वीं तक इन्होंने खुले हैं, 10वीं से लेके 12वीं तक के, 9वीं से 12वीं तक के। दूसरे नंबर पे चाहे किसी का कोई पहली डोज ले रखी हो, चाहे किसी ने ना ले रखी हो, सारे बड़का ने स्कूल में जाने का हक मिलना चाहिए। ये अगली डिमांड है। दूसरी बात, जो कोई प्राइवेट स्कूल का मालिक बैठा हो तो भाई गलती माफ करियो, लेकिन एक बात बता दूं, अगर गांव बचाना है तो अपने सरकारी स्कूलों में सुधार लो और अपने बालका ने सरकारी स्कूलों में पढ़ा लो। और अगर जो मास्टर ना पढ़ाते हो तो मार तो रहा है। मैं अभी आने वाले मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं 10-15 दिनों के अंदर मैं एक ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन डाल दूंगा अपना जो नीडर इंडिया वाला जो चैनल है उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि आपके बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो असली उसका टैलेंट है, वो कैसे पता लगाना है। तो जो आपके बच्चों में रियल टैलेंट है कि कोई साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, वो क्या हुआ है, उसके ऊपर काम करने वाला इंडिया का मैं पहला आदमी हूं और अपने पास वो टेक्नोलॉजी है। मान लो आपके 3 साल के बच्चे का टैलेंट पता लग गया कि ये बच्चा आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बन सकता है, तो फिर पूरा गांव मिलकर के उसको साइंटिस्ट बनाने के लिए जोर लगाए। फिर अगर जो मान लो आपका गांव के अंदर एक गरीब बच्चा है, वो पे नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये पता लग गया कि इस बच्चे के अंदर क्रिकेट खेलने का टैलेंट है और सरपंच के बालक में बढ़िया भाषण देने का टैलेंट है, तो अपन जो जिस पे जो टैलेंट है ना वो ये काम करे। क्योंकि अगर मान लो मैं आपके बीच आकर दुखी होऊंगा, मान लो मैं लोगों का तो खिजूं और बोलने में मेरा जीना करता हूं और मैंने कह दो भाषण दे भाई बोला रहा है, तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा ना थोड़े दिन में आप लोगों से। और जब मैंने बोलने में मजा आता हो और जब मैंने लोगों का प्रेम प्यार हो, तो मैंने तो सापत दिन राखो पेल लगे जो करीब पेल रहे हैं, अब कोई टेंशन है वो नहीं। रोटी मिलो ना मिलो, पानी चाह को मिलो ना मिलो, अपने एक बार अपना माइक पकड़ा दे, बात खत्म, वक्त की बेशक ना दे। तो जो काम अपने सच है, जो काम में अपन मजा आवे है, उस काम के तरफ भी थोड़े मिलेंगे ना भी मिले तो भी आदमी में मजा आ ही जा है। जैसे जैसे कोई सिंगर है, गीत गाने है, उन्हें बस 4 आदमी मिल जाओ अपना गाना चालू करते हैं, उन्हें अपना आनंद आ रहा है, उन्हें के ठेका के मतलब दूसरे ने आ रहा है नहीं आ रहा है, खुशी करेगा, वो अपनी खुशी करे। तो अपन एक ऐसा समाज बनाए कि जिसमें बच्चा इसलिए काम ना करे कि उसे पैसे कमाने हैं, इसलिए काम ना करे कि उसे दिखावा करना है, बल्कि इसलिए करे क्योंकि वो काम करना चाहता है। तो इस तरह की एजुकेशन सिस्टम शुरू करने का भी प्लान है। तो आप लोग जब अपने गांव के युवाओं को आप दोगे तो उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम करेंगे, उनको सारी चीजें सिखाएंगे भी और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। इसी उम्मीद में कि हम लोग आकर के इसी उम्मीद में कि जो ये विजन हम लोगों ने मिलकर के देखा है, समाज के लिए एक सपना देखा है, इस सपने में आप लोग इस तरह से खड़े होंगे जैसे ये प्राथमिकता आपने सबसे पहले देखा रवि भाई ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया आगे आकर के, वैसे ही मैं समझता हूं कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें हम 30,000 जनसंख्या वाला गांव कहें, तो यहाँ तो एक इतनी बड़ा सोच की परिवर्तन के लिए सबके गांव का एक बड़ा रैला बार होना चाहिए जो सोच परिवर्तन पे काम करे, जिसमें जो पता लगा है कि भाई गांव के ये नौजवान बालक हैं जो इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे। ये प्रस्ताव है कि रवि भाई अपने नौजवान साथियों को लेके गांव में जागृति करके एक सोच परिवर्तन का एक पहला कार्यक्रम आप आयोजन करो, पूरे देश के अंदर इसका एक मैसेज जाए। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी नौजवान साथी और बैठे हुए हैं वो लोग अगर जो मिल करके एक ऐसी टीम तैयार कर ले कि घर घर जा करके अगर कॉपी पेन ठा करके और घर घर जा करके जिन लोगों को पहली खुराक के बाद या दूसरी खुराक के बाद कोई भी साइड इफेक्ट आया है, अगर उसकी लिस्ट तैयार कर ले कि पहली खुराक कब ली थी, क्या साइड इफेक्ट आया है, क्या नुकसान हुआ है, अगर सबके गांव की लिस्ट आपके सामने आएगी तो आपके होश मतलब पागता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके
कि भाई मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है समाज का, जिस तरीके के कुछ तो नौजवान सामने भी नहीं आ रहे जिनके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एक महीना बुखार से ठीक है ना, एक महीना बुखार तो छोटी चीज है, परमानेंट बीज नाश करने का इंतजाम कर रखा है इन्हें। तो इसलिए वो लिस्ट तैयार कर लो। बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा, आप मानो या ना मानो, लेकिन अपने वाला फकीर अपना झोला तैयार कर चुका है। वो उड़ने के लिए, छुपने के लिए तैयार है। देश की जनता भी उसकी गुत्थी पकड़ने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है। हरियाणा और पंजाब में चुनाव है, इसलिए शांति है। हरियाणा में लोग जागृत हो गए हैं, तो सरकार के नुमाइंदे हिम्मत नहीं कर रहे फालतू बोलने की। लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर पुलिस वालों को लेकर के घरों में घुस करके मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को जबरदस्ती अगली डोज दे रहे हैं, और ये जुल्म जो है देखा नहीं जा रहा उन मजहबों से। लेकिन हम ये समझते हैं कि मानसिक तौर पे हम लोग तैयार हों कि क्या हम 100 साल लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं तो कई लोग है कि यार तू आवाज दे, अमीर कर देंगे आंदोलन। भाई इकट्ठा कौन होना, भाई सड़क पर उतरना, रोड जाम नहीं करने। 100 साल लंबी लड़ाई खातर योद्धा तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ फतुरता भक्ति कोई फायदा खाना, लोगों का भावनाओं का फायदा खाना हो, तुम्हारा इतना दिमाग है वो खा भी जाएंगे। इतने तो जब चंदा क्या चंदा बेच रहा है, 1000 रुपये करोड़ों रुपये बना के अपना राम तो बेटा काट से काट। लेकिन हमने ये कहा पैसा नहीं चाहिए आपसे सत्ता नहीं चाहिए, आपसे नेता नहीं बनना। हमको अपने अगले समाज को, अगली पीढ़ी को दिशा दिखाने वाला रास्ता तैयार करना है। उस रास्ते की कोई मंजिल ना हो, इस तरीके का रास्ता, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमको पता है। या तो हम लोग अपने जीवन से पहले हम लोग चले जाएंगे, और नहीं चले जाएंगे तो मुझे एक ऐसा यकीन है कि आने वाले 20 सालों में हम समाज को वो रास्ता तैयार करके दिखा कर आपके सामने खड़ा कर देंगे कि ये जिंदगी और ये समाज ऐसा होना चाहिए जो हमारे पुरखों ने देखा। इस उम्मीद में कि हम सब लोग मिलकर के गांव और समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान भी देंगे, अपना साथ भी देंगे, और आप लोगों से समर्थन मिलेगा। और कोई गलत बात है तो मैं माफी, मतलब निकल गई हो तो उसके लिए माफी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धनाना गांव दोबारा से क्रांति की एक नई शुरुआत करेगा और एक इतिहास रचेगा। इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।